काफी जद्दोजहद के बाद बंगाल में दूसरे चरण का मतदान पूरा हो गया है, जिसमें वो हॉट सीट भी शामिल है, नंदीग्राम, जिससे ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं। इन दो चरणों के मतदान के बाद भी देश में यह ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिर जीतेगा कौन, ममता बनर्जी या भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही बड़े रणनीतिकार और दबंग छवि के माने जाते हैं, तो वहीं पर बंगाल में ममता बनर्जी भी इसी दबंग छवि और साफगोई के लिए जानी जाती है। हमेशा आक्रामक मूड में रहने वाली ममता बनर्जी कभी भी विरोधी के सामने हल्की नहीं पड़ती। इसके साथ ही ममता बनर्जी महिला होने के नाते ज्यादातर महिलाओं की पसंद है। बंगाल की ज्यादातर महिलाएं ममता बनर्जी के साथ खड़ी नजर आती हैं। बंगाल में लिंगानुपात की बात करें तो लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। 9.5 करोड़ की आबादी वाले बंगाल में लगभग आधी संख्या महिलाओं की है, जो 4.5 करोड़ के लगभग है। और महिलाओं का रुझान ज्यादातर ममता बनर्जी की तरफ नजर आ रहा है। लोकसभा की बात करें तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीतकर एक इतिहास रचा था, लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं रहने वाली है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी का वोट ट्रांसफर होने का एक मुख्य कारण रहा है। इस बार उसकी संभावना बहुत ही कम नजर आती है। उसकी मुख्य वजह है कि कम्युनिस्ट पार्टी खुद अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस बार संघर्ष कर रही है। इसलिए जो वोट पिछली बार कम्युनिस्ट पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर हुआ था, इस बार वो संभावना नजर नहीं आती। इसके अलावा बंगाल में बंगाली अस्मिता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन बंगाल की अस्मिता से जुड़े होने के कारण ममता बनर्जी अपने आप में बहुत ही बड़ा चेहरा है। जहां ममता बनर्जी बंगाली भाषा में महिलाओं और लोकल लोगों से बात करके उन्हें समझा सकती है और उनके दिल को छू सकती है, मगर वहीं भाजपा के किसी बड़े नेता को ना तो बंगाली आती है, ना ही वो बंगाली भाषी है। ज्यादातर नेता हिंदी भाषी हैं, जिन्हें समझने और समझाने में बहुत दिक्कत आती है। एक समीकरण की और बात करें तो 9.5 करोड़ आबादी में जहां महिलाएं आधी संख्या में हैं, वहीं पर करीब 2.5 करोड़ जनसंख्या वाले मुस्लिम वोटर भी अधिकतम ममता बनर्जी की तरफदारी में खड़े नजर आते हैं। अगर 4.5 करोड़ महिलाओं और 2.5 करोड़ मुस्लिम वोटरों को जोड़ लिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। 100% ना सही, लेकिन काफी प्रतिशत में ये वोट ममता बनर्जी के साथ जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी की कार में पकड़ी गई ईवीएम मशीन के बाद यह भी धारणा बन रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। विदित हो कि कल एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की कार में ईवीएम मशीनें देखी गई थी। ममता बनर्जी और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी चुनाव आयोग को शिकायत की है और इसे मुद्दा बनाया है। अचानक से प्रियंका गांधी का सक्रिय होना
और एकदम ममता बनर्जी के साथ खड़े होना बहुत कुछ इशारे करता है। ममता बनर्जी अभी तक अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जद्दोजहद और दांवपेच खेल रही है। इसके अलावा नंदीग्राम में जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, वहां पर 355 बूथों पर 129 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ एजेंट ही नहीं थे। तो ऐसे में आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि बंगाल के चुनाव में क्या होने वाला है। आप देखते रहिए प्राइम मीडिया। नमस्ते, जय हिंद।